सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माय नेम इज़ अहमद अफजाल एंड आई एम अ CEO ऑफ स्पार्क कॉमर्स एंड टुडे द टॉपिक ऑफ आवर meeting is Amazon account violations, what kinds of violations we will face during our selling journey and how we will prevent these violations. So first of all, what is Amazon? ये मैंने आपको बताया था, Amazon is the largest online retailer ई-कॉमर्स वेबसाइट है, दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है Amazon, जहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट्स बाइंग और सेलिंग करते हैं, ठीक है। और इसका फाउंडर है जेफ बेजोस और रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू 2021 ऑडिट का 469.8 बिलियन इसका रेवेन्यू था, ठीक है। उसके बाद अमेज़न के मॉडल्स आ जाते हैं, प्राइवेट लेबल होता है, होलसेल होता है, ड्रॉप शिपिंग होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ अमेज़न अकाउंट रीइंस्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा जी, Amazon has a policy for sellers and Amazon accepts sellers. They did not need to violate these policies. When a seller violates these policies, then Amazon remove the selling privileges of this account. इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब Amazon sellers हैं वो Amazon की policies को violate करते हैं तो Amazon उनका seller account जो है वो deactivate कर देता है, ठीक है। After suspension, this account into back original condition process is called account reinstatement. फिर जब ये अकाउंट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आता है तो इसको कहते हैं Amazon reinstatement, ठीक है। Amazon seller suspension occur when the e-commerce platform remove your selling privileges because they believe they have violated one of their policies. तो कह रहा है कि Amazon सस्पेंशन क्या होती है कि जब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कोई भी आपका सेलिंग प्रिविलेजेस रिमूव करता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसकी कोई पॉलिसी वायलेट की जिसकी वजह से उसने आपको रिमूव किया है, ठीक है। द प्राइमरी कॉजेज ऑफ Amazon सस्पेंशन आर पुअर परफॉर्मेंस, पॉलिसी वायलेशन, सेल्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा जी, हु इज Amazon अकाउंट रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट? वो कह रहा है कि Amazon अकाउंट रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट कौन होता है, ठीक है। अ पर्सन हु फिक्स Amazon सस्पेंडेड अकाउंट एंड वायलेशंस बाय सबमिटिंग अपील कॉल एंड केस इज नोन एज Amazon एक्सपर्ट, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि वो पर्सन है जो Amazon को अपील्स करता है, कॉल्स करता है, केसेस सबमिट करता है, उसको Amazon अकाउंट रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट कहते हैं। रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट चार्ज ह्यूज अमाउंट फॉर दिस जॉब एंड अर्न $2,500 पर मंथ इजीली, ठीक है। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्न कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये सारा कुछ जो आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आप मतलब $5,000 भी कर सकते हैं, आप $20,000 भी मंथली कर सकते हैं, करने वाले कर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे। अच्छा जी, हमारा ओवरऑल रीइंस्टेटमेंट कोर्स का कंटेंट होगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद बिल वेरिफिकेशन होगी, लिंक्ड अकाउंट होंगे, लॉक अकाउंट्स होंगे, ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट वायलेशन होगी, ऑथेंटिसिटी इनऑथेंटिसिटी होगी, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होगा, इनवॉइसेस डिफेक्ट रेट होगा, लेट शिपमेंट रेट होगा, वैलिड ट्रैकिंग रेट होगा, कैंसिलेशन रेट होगा और ऑन टाइम डिलीवरी रेट होगा, ठीक है। अब ये जो सारी वायलेशन हैं इसके डेली बेस पे हर वायलेशन का सेपरेटली एक लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है, और डेली बेस पे एक ही वायलेशन का लेक्चर होगा, ठीक है। अब ये पॉलिसी कंप्लायंस क्या होती है कि जब Amazon अकाउंट हेल्थ में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको शो कर रहा होता है पॉलिसी कंप्लायंस, ठीक है। उसमें क्या आता है, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी वायलेशन आती हैं, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स आती हैं, उसके बाद हमें इशू आता है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स का आता है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट का आता है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन आती है, कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन आती है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आती है, ठीक है। अब इसमें ये सस्पेंशन है जो मैंने पहले आपको बताई हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही एडिशनल कंटेंट हमारा क्या होगा, डिस्कस Amazon टीम के साथ कैसे डिस्कस करना है हमने, हाउ टू मेक अ कॉल विद Amazon के साथ कॉल कैसे करनी है, हाउ टू क्रिएट अ केस विद Amazon टीम के साथ केस कैसे ओपन करना है, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव अपील प्लान ऑफ एक्शन। आपने जो मेन आपका पॉइंट होगा वो ये अपील का ही होगा या प्लान ऑफ एक्शन का होगा कि आपने वो प्लान ऑफ एक्शन कैसे बनाना है, ठीक है। हाउ टू सेल योर सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर। फिर अगर लेट्स सपोज आप ये सीख जाते हैं तो फिर आपने ये अपनी सर्विसेज कैसे एज अ फ्रीलांसर प्रोवाइड करनी, ठीक है। तो ये हमारा सारा कोर्स का कंटेंट होगा। अब आप में से जिसके भी कोई क्वेश्चन हैं तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी क्वेश्चन है किसी के? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन।
अच्छा सर, इसमें आप सेक्शन 3 के बारे में भी बताएंगे? जी सर जी, ओवरऑल जितनी भी वायलेशन अमेजोन में आती हैं वो सारी गाइड की जाएगी। और इसके अलावा हमें ये लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड होंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। आप उसका लिंक, कोई ऐसा ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें उनका लिंक शेयर किया जाए? सर जी, मैं स्टेटस पे ऐड कर दिया करूँगा। वैसे भी मैं आज अपना फर्स्ट लेक्चर हमारा जो हुआ था वो अपलोड जी होगा हमारा ऑलमोस्ट, आप कह लें 11 बजे रात को, ठीक है। तो वो मैं स्टेटस पे ऐड कर दूंगा वहाँ पे, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो फिर वो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे खुद ही। जी सर, श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? जी साथ भाई, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है आज? नहीं, अभी तो मतलब स्टार्ट है ना, जैसे जैसे नेक्स्ट मूव ऑन करते रहेंगे ना तो उससे रिलेटेड फिर। जी इंशाल्लाह। एक हमारे बड़े ही अजीज भाई ने हमें आज ज्वाइन किया, नुमान साहब ने। नुमान साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं अहमद, मैंने अभी ज्वाइन किया था, मैं लेट हो गया था। अच्छा, इंशाल्लाह फर्दर जैसे भी होगा तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जी, बाकी कोई मेंबर पूछना चाहे कोई भी क्वेरी है तो वो अभी पूछ लें, ठीक है। ये होता है कि लाइव में आपको पूरी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाज़ लोग मुझे मैसेज करके कह रहे होते हैं कि यार आप रिप्लाई नहीं करते, लेकिन ये है कि वो एक बिजी स्केड्यूल होता है तो वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा होता। तो लाइव सेशन ये रखा इसीलिए गया, हम ओनली यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन जस्ट इसको लाइव रखने का मकसद ही यही था कि हम इसको अपना सारे जो लोगों के क्वेश्चंस हैं वो लाइव ही हम आंसर कर दिया करें सबके। जी फैजान भाई, आपने अभी ज्वाइन किया हमें। वैसे तो हमारा आप कह लेंगे आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट सा था, लेकिन फिर भी मैं जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया उनके लिए एक दफ़ा अगेन से रिवाइज कर देता हूँ, ताकि अगर फिर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है। जी फैजान भाई बताएं, माइक अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम। सर, जो ग्रुप के अंदर लिंक दिया था उससे तो मैं काफ़ी देर का ट्राई कर रहा हूँ। ये तो अभी आपने जो स्टेटस लगाया मैं वहाँ से दोबारा आया। सर जी, वो ग्रुप वो मैंने रिमूव कर दिया था, मैंने दोबारा न्यू बना के भेजा था, तो वो उससे ज्वाइन किया। खैर मैं रिवाइज करूँगा, आप बेफिक्र रहें, कोई मसला नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू। चलें, इसमें मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अमेजोन क्या है, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता है जो हमारे पास ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने ऑलमोस्ट हमारी ये 3rd क्लास है, ठीक है। ये अमेजोन मॉड्यूल जो हैं ये भी मैंने बताए थे कि अमेजोन के मॉडल कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट। अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट क्या है? अमेजोन हैज़ पॉलिसीज फॉर सेलर्स एंड अमेजोन एक्सपेक्ट सेलर्स they did not violate these policies. When a seller violate these policies, then Amazon remove the selling privileges for this account. उसमें ये कह रहा है कि Amazon की policies के अगेंस्ट अगर कोई भी seller policies violate करता है तो Amazon उसका selling privileges remove कर देता है, मतलब उसका account deactivate कर देता है, ठीक है। After suspension this account into back ओरिजिनल कंडीशन प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंट रीइंस्टेटमेंट। फिर जब सस्पेंशन के बाद आपका अकाउंट अगेन ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है तो इसको अकाउंट रीइंस्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। Amazon seller suspension occur when the e-commerce platform remove your selling privileges because they believe they have violated one of their policies। उसमें ये कह रहा है कि कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो आपका सेलिंग प्रिविलेजेस तब रिमूव करता है जब आप उसकी कोई भी पॉलिसीज वायलेट करते हो, ठीक है। द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस अकाउंट सस्पेंशन आर पुअर परफॉर्मेंस, पॉलिसी वायलेशन, सेल्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट एक्सेट्रा। वो ये कह रहा है कि अकाउंट सस्पेंशन की जो मेन रीजंस हैं वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस पुअर होती है, आप कोई पॉलिसी वायलेशंस करते हो या आप रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की सेल करते हो, ठीक है। उसके बाद हु इज़ अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट। रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट कौन होता है? जो आपके सस्पेंडेड अकाउंट्स को रीएक्टिवेट करके देता है, ठीक है। जो अमेजोन के साथ अपील सबमिट करता है, कॉल्स करता है, केसेस फाइल करता है, वो अकाउंट रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट होता है। रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट चार्ज ह्यूज अमाउंट फॉर दिस जॉब एंड अर्न $2500 पर मंथ ईजीली। तो ये कह रहा है कि जो अकाउंट रीइंस्टेटमेंट एक्सपर्ट है वो ईजीली 1 मंथ में ऑलमोस्ट $2500 वो चार्ज करता है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कोर्स कंटेंट हमारा क्या होगा? सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी, बिल वेरिफिकेशन होगी, लिंक्ड अकाउंट्स होंगे, लॉक अकाउंट होंगे, ड्रॉप शिपिंग फर्स्ट वायलेशन होगी, ऑथेंटिसिटी इनऑथेंटिसिटी होगी, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होगा, जस्ट अ मिनट,
अच्छा, ऑर्डर डिफेक्ट रेट होगा, इनवॉइसेस डिफेक्ट रेट होगा, लेट शिपमेंट रेट होगी, वैलिड ट्रैकिंग रेट होगी, कैंसिलेशन रेट होगा, ऑन टाइम डिलीवरी रेट होगा। ठीक है, अब ये पॉलिसी कंप्लायंस क्या होती है? जब आप अकाउंट हेल्थ में जाते हैं तो आपको शो कर रहा होता है पॉलिसी कंप्लायंस। इसमें ये होता है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स है, प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स है, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लेंट्स है, उसके बाद कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन होती हैं, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होती हैं। ठीक है, अब इसमें जो सस्पेंशन हैं वो मैंने आपको पहले भी बता दी, इनऑथेंटिक आइटम सस्पेंशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, मल्टीपल और रिलेटेड अकाउंट जिसको हम लिंक्ड अकाउंट भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंगमेंट, कॉपीराइट, मतलब आपने जो किसी और ब्रांड की कॉपी बना के प्रोडक्ट बेची है वो भी आप कह सकते हैं, या फिर आपने किसी का ट्रेडमार्क यूज़ किया है तो वो ट्रेडमार्क में आ जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क। ठीक है, उसके बाद आ जाती है लॉक अकाउंट आ जाता है, फ्लक्चुएटिंग शिपिंग टेम्पलेट होता है, ये आ जाता है। ठीक है, एडिशनल कंटेंट हमारा क्या होगा? हम अमेज़ॉन के साथ कैसे डिस्कस करते हैं कि हम अपने अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं, हाउ टू मेक अ कॉल विद अमेज़ॉन, अमेज़ॉन के साथ कॉल कैसे करनी है, हाउ टू क्रिएट अ केस विद अमेज़ॉन टीम, अमेज़ॉन टीम के साथ केस कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन। जी नमान, आपका क्वेश्चन है कुछ? अच्छा अहमद भाई, मेरा क्वेश्चन ये था, आपसे मिलने से पहले ना, मतलब पहले भी अकाउंट में प्रॉब्लम आती थी ना, तो जी। लोग जो है ना रीस्टेट में ऐसा करते हैं कि वो हमसे ना इनवॉइस के पैसे अलग चार्ज करते हैं। जी तो जी जो आप हमें ये सिखा रहे हैं, तो इसमें आप हमें इनवॉइस बनाना भी बताओगे या हमें उसके लिए अलग डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा? सर जी, एक बात मैं बता दूं कि ये जो लोगों की बातें थी कि फेक इनवॉइस बनाएंगे, अकाउंट एक्सेप्ट हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा, तो ये माइंड से अपनी बातें निकाल दें कि अब फेक इनवॉइस से आपका अकाउंट कभी भी रीएक्टिवेट होगा। ठीक है, अब कभी भी आपका अकाउंट फेक इनवॉइस से रीएक्टिवेट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने लेजिट काम करना है तो लेजिट वे में अकाउंट एक्टिव कराएं, अदरवाइज उस अकाउंट को एक्टिव करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अगर मतलब फॉर एग्जांपल उसके लिए जी 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 लेट्स सपोज आपके पास इनवॉइसेस नहीं है, ठीक है, उसके पास हमारे पास एक वे होता है फ्यूचर सप्लायर का। ठीक है, फ्यूचर सप्लायर ये, एक मिनट हमजा भाई वेट कीजिएगा, मैं रिप्लाई कर लूँ। फ्यूचर सप्लायर ये होता है कि आप अमेज़ॉन को कहते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट पहले बेची हैं हम उसको रिमूव कर रहे हैं, आपने सारी अपनी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर देनी है, फिर उस पर आपने एक इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन बनाना है कि ये मिस्टेक हमने की है और इन फ्यूचर हम इस ब्रांड से, ऑथेंटिक ब्रांड से बाइंग करेंगे और उसकी इनवॉइसेस वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सपोज अमेज़ॉन उस पर एग्री हो जाता है, फिर आप उसको 10 यूनिट की बाइंग करके ऑथेंटिक ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, फिर आप उसकी इनवॉइस दोगे, देन अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर आपका अकाउंट रीएक्टिवेट करेगा। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया, कंटिन्यू करें। जज़ाकल्लाह। जी जी हमजा भाई अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह करम, आप सुनाएं। मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं अचानक व्हाट्सएप देखा था, आपने लिंक लगाया था तो क्लास ज्वाइन की। ये आप वो कंटेंट बता रहे हैं, हमें शेड्यूल बता रहे हैं जो आप यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, या ये जो जी जी ये बेसिकली ये हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है। ठीक है, हम चार्ज नहीं कर रहे किसी से भी। तो ये है कि ये हमारी क्लासेस होती हैं, हमने 2 कोर्सेज स्टार्ट किए, एक किया अमेज़ॉन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का और एक अमेज़ॉन होलसेल का। ठीक है, तो ये अभी जस्ट रीइंस्टेटमेंट का इंट्रो चल रहा है, तो फिर यह है कि आप मुझे डीएम भी कर दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ पे फिर आपको टाइमली मिल जाया करेगा रिमाइंडर कि किस टाइम क्लास होगी। पेड हो गए हैं, फ्री दे रहे हैं आप? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसमें जो आपको पता है मेरे पास जी जी मेरे पास अकाउंट ये बताइएगा कि उसकी सेपरेट क्लासेस होंगी और इसकी सेपरेट होंगी? जी, वैसे ही ग्रुप में ही आएगा रिमाइंडर, लेकिन जो हमारे होलसेल के इंस्ट्रक्टर हैं वो और हैं, रीइंस्टेटमेंट का मैं दूंगा। अच्छा अहमद भाई, मेरे पास अकाउंट्स आते हैं, आपको पता है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस करता हूँ, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसमें मतलब कैसे हम लोग उसे रीच आउट करके क्लियर कर सकते हैं। जी जी, वो आप ग्रुप में अपनी क्यूरी शेयर कर सकते हैं कि ये मैं इस पे सबमिशंस कर रहा हूँ लेकिन ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसमें फिर जो एडिशनल चीज़ें करनी होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वो इसलिए कि मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा और जो स्टूडेंट्स आर न्यू हैं उनके लिए। जी जी बिल्कुल ऐसी है सबके लिए। थैंक यू, वेलकम। जी साथ भैया पूछिएगा। जी अहमद, एक तो यही सेम क्वेश्चन था, वो तो इन्होंने क्लियर कर दिया, और दूसरा होलसेल के से रिलेटेड ही था कि उसमें जो है ना, आप कौन कौन सी कंट्री को डिस्कस करेंगे, यूएसए को, यूके को, या जस्ट यूएसए को डील करेंगे? सर जी ओनली यूएस को करेंगे।
ठीक है। ठीक है। और दूसरा और ये इस चीज से कंसर्न नहीं है कोई भी, यूएस में करें वर्किंग जो सिनेरियो होगा वो सारा सेम ही होगा, बेशक आप यूके में करें या यूएस में करें। जी साहब भाई, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं अच्छा दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आज जो जस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन ही था, इसके जी बाद ये रीइंस्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन है, और अब जो नेक्स्ट रीइंस्टेटमेंट पे क्लासेस आएंगी वो डेली बेस पे या एक दिन छोड़ के वो एक वायलेशन पे आपको क्लास मिला करेंगी। ठीक है अहमद भाई। ओके अच्छा जी, अब इसमें कोई और आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, अदरवाइज फिर इसको एंड करें आज। सर ये फाइनल डिसीजन फंड्स जो होंगे उनकी डिस्बर्समेंट के बारे में भी बताया जाएगा? जी उनका प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो आपको मैंने बताया था कि हमारा वो फाइनल डिसीजन वाला जो है वो हम अपील के थ्रू नहीं करते, ठीक है, तो उसका भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो कैसे करवा रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं उसको। जी सर ठीक, थैंक यू। वेलकम। चलें जी जी जो आप तो एक तो रीजन स्टेटमेंट का कोर्स करवा रहे हैं, जो होलसेल आपने बोला है वो भी साथ ही करवाएंगे, उसकी क्लासेस का टाइम अलग होगा? जी जी उसकी अलग टाइम होगा, इसका अलग टाइम होगा। पहले हम लोग एक कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे दोनों साल में? नहीं दोनों ही साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि पॉसिबल है कि अगर आज रीइंस्टेटमेंट की हुई है तो कल होलसेल की होगी, फिर परसों रीइंस्टेटमेंट, ऐसे चलेगी, एक दिन में 2 क्लासेस नहीं होंगी। हाँ ठीक है जी थैंक यू। अहमद भाई ये होलसेल वाला और ये कितने टाइम का शेड्यूल बनाया आपने, मतलब 1 मंथ का है, 2 मंथ का है या? सर जी अकॉर्डिंग टू मेरे कोर्स की आप बात कर लें तो आपको ये है तो 3 की वीक का है, ठीक है। और जो होलसेल है वो आपको मिनिमम भी आप कह लें कि 35 से 40 दिन का है। ठीक है अहमद भाई। जी चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड एंड नेक्स्ट जी। कब है अहमद भाई? मैं ग्रुप में रिमाइंडर दूंगा आपको, मैं ऐड कर देता हूँ, डीएम कर दे मुझे। आज वाले का भी आपने रिमाइंडर दिया हुआ था? जी ग्रुप में दिया हुआ है। हाँ मैं ग्रुप में सही नहीं था, चलें ठीक है मैं को डीएम करता हूँ। जी ओके सर, अल्लाह हाफिज एवरीवन। हैव अ गुड डे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।